आज से हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। तो सबसे पहले जो आता है वो है थीफ। थीफ मतलब चोर। ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। थीफ। थीफ मतलब चोर। चोर कौन? जो स्टील्स समथिंग, जो क्या करता है, कुछ चीज़ों को चुराता है। स्टील्स समथिंग। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्योंकि सिर्फ मीनिंग जानने से नहीं होगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द थीफ रैन अवे व्हेन ही सॉ अ पुलिस मैन। द थीफ रैन अवे व्हेन ही सॉ अ पुलिस मैन। दूसरा शब्द हमारा है रॉबर। रॉबर मतलब डाकू। डाकू, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होगा? टैक्स समथिंग बाय फोर्स। टैक्स समथिंग बाय फोर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमसे फोर्सफुली किसी चीज को ले लेता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। टू वर कन्विक्टेड आर्म्ड रॉबर्स। टू वर कन्विक्टेड आर्म्ड रॉबर्स। कन्विक्टेड मतलब जिसको सजा मिली है, जिसको हम कहते हैं दोष सिद्धि हुई है जिसकी, वो कहलाता है कन्विक्टेड। अगला हमारा शब्द है बर्गलर। क्या कहलाता है? बर्गलर। बर्गलर मतलब क्या है? सेंधमारी करना। बर्गलर मतलब सेंधमारी करना, मतलब ब्रेक्स इनटू समबडीज हाउस। किसी के घर में घुस जाना। ब्रेक्स इनटू समबडीज हाउस। अगला शब्द हमारा आता है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर मतलब उठाईगिरी करने वाला या उचक्का, जैसे हम कहते हैं ना चोर उचक्का। तो उसमें से जो उचक्का होता है, जो उठाईगिरी करता है, वो कहलाता है शॉपलिफ्टर। शॉपलिफ्टर मतलब स्टील मर्चेंडाइज। मतलब क्या होता है शॉपलिफ्टर का? स्टील मर्चेंडाइज। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। You are convicted of misdeed act of shoplifting। मतलब कोई जज है या कोई किसी से कह रहा है कि क्या कह रहा है? You are convicted, आप कन्विक्टेड हुए हो ऑफ मिसडीड एक्टिंग ऑफ शॉपलिफ्टिंग। मिसडीड करना मतलब कुछ गलत काम करना। मिसडीड एक्टिंग ऑफ शॉपलिफ्टिंग। हमारे अगले शब्द की ओर चलते हैं। स्मगलर। कई बार हम सुनते हैं स्मगलर शब्द, बहुत ही कॉमन सा शब्द है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? तस्कर। कौन होता है स्मगलर? टैक्स गुड्स इलीगली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तस्करी कहाँ से होगी? टैक्स गुड्स इलीगली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्मगलर वॉज नॉट अरेस्टेड। द स्मगलर वॉज नॉट अरेस्टेड। अगला हमारा वर्ड है मर्डरर। मर्डर नहीं है ये क्या है? मर्डरर मतलब मर्डर करने वाला, हत्यारा। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे मर्डरर को? टेक्स समवन्स लाइफ थ्रू वायलेंस। टेक्स someone's life through violence। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He tried to pin the blame for the murder on another victim। क्या कर रहा है? He tried to pin the blame मतलब वह कोशिश कर रहा है। tried to pin the blame, ब्लेम को दूसरे के ऊपर लगाने का। पिन द ब्लेम, ये बहुत ही प्यारा शब्द है, आप देखिए इसको। ही ट्राइड टू पिन द ब्लेम फॉर द मर्डर ऑन अनदर विक्टिम। क्या कर रहा है?
दूसरे पर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है, पिन द ब्लेम। एग्जाम्पल से आप लोग ऐसे छोटे छोटे शब्दों को भी सीख सकते हैं। अगले शब्द की ओर आते हैं, मगर। मगर मतलब लुटेरा। मगर मतलब कौन हुआ? लुटेरा। लुटेरा को हम किस प्रकार से देखेंगे? अटैक्स समवन टू स्टील देयर मनी। देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, चोर, उचक्के, लुटेरा, है ना, लेकिन सबके मतलब अलग अलग होते हैं। जिन्होंने लॉ पढ़ा है उनको ये सब पता भी है कि सभी के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मगर कौन कहलाता है? लुटेरा अटैक्स समवन टू स्टील देयर मनी। एग्जाम्पल देखिए, पुलिस वर लॉस्ट police were last night hunting the two white muggers said to be in their early 20s। ठीक है, police were last night hunting the two white muggers said to be in their 20s। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है रैपिस्ट। रैपिस्ट मतलब बलात्कारी। रैपिस्ट का क्या हो जाएगा? फोर्सेस समवन टू हैव सेक्सुअल रिलेशन। फोर्सफुली जो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है वो है रैपिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ डीएनए टेस्ट प्रूव्ड दैट पर्सन वाज द रैपिस्ट। डीएनए टेस्ट ने प्रूव कर दिया कि दैट पर्सन वाज द रैपिस्ट। नेक्स्ट में आते हैं वैंडल। वैंडल मतलब होता है बर्बर। ठीक है, वैंडल डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने में बड़ा मज़ा आता है उनको, तो वो कहलाते हैं वैंडल। वैंडल मतलब डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द पुलिस हैव नॉट आइडेंटिफाइड the alleged vandals। The police have not identified the alleged vandals। चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द है होलीगन। होलीगन मतलब गुंडा बदमाश। होलीगन मतलब गुंडा बदमाश। इज वायलेंट ऑन पर्पस। किसी पर्पस के साथ वो वायलेंस करता है। इज वायलेंट ऑन पर्पस। एग्जाम्पल देखते हैं, द रियल होलीगन्स इन सोसाइटीज आर दोज हु साइलेंस आइडियाज। द रियल होलीगन्स इन सोसाइटी आर दोज हु साइलेंस आइडियाज। अगले शब्द की ओर चलते हैं, टॉर्चर। टॉर्चर करना, ट्रीट्स समवन क्रूअली एंड अनफेयरली। किसी को टॉर्चर करना मतलब क्या होता है? ट्रीट्स समवन cruelly and unfairly। इसका वाक्य देखते हैं हम। She imagined the conversation was nothing short of torture for a warrior। She imagined the conversation was nothing short for the torture for a warrior। ठीक है, अगले शब्द की ओर चलते हैं। अगला शब्द क्या है हमारा? एसोसिएशन, हत्यारा। देखिए मर्डरर भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, तो क्या है? किल्स समवन फॉर हायर। यहाँ पर अलग मतलब हुआ, किल्स समवन फॉर हायर। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। द जज एक्सेप्ट एसोसिएशन बाय ड्रग प्लीडर्स। ठीक है, किसके द्वारा? द जज एस्केप्ड मतलब जज बच गया हत्या करने से, बाय द ड्रग डीलर से। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करके सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू।